बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, सो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स माइनस 2 इक्वल स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3। इस क्वेश्चन में बेटा हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हमें तीनों टर्म्स में नज़र आ रहा है कि स्क्वायर रूट है, सो हम स्क्वायर रूट रिमूव करेंगे, देन हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। स्क्वायर रूट को रिमूव करने का मेथड होता है कि आप स्क्वायर लें, ठीक है। हम यहाँ पे राइट करेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर लेंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे एक्स प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स माइनस 2। इस वैल्यू का बेटा स्क्वायर लेंगे, इक्वल के दूसरी साइड पे जो वैल्यू है उसका भी स्क्वायर लेंगे, एक्स प्लस 6 और स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखें बेटा, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होके इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इस वैल्यू को ओपन कर लेते हैं। ए का स्क्वायर हमने राइट करना है, फर्स्ट वैल्यू एज आ ए काउंट होती है, सो हम उसका स्क्वायर राइट कर लेंगे। प्लस बी का राइट करना है, बी की प्लेस पे है एक्स माइनस 2, इसका स्क्वायर राइट कर लेते हैं प्लस 2। फिर फर्स्ट वैल्यू एक्स प्लस 1 है, फिर हम सेकंड वैल्यू राइट कर लेंगे, डॉट यहाँ पे लगा लें एक्स माइनस 2, ठीक है। इक्वल के दूसरी साइड पे ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, वैल्यू आपके पास आ जाएगी एक्स प्लस 6, ठीक है। यहाँ से बेटा ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग वैल्यू हम राइट कर लेते हैं एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस 2, और ये वैल्यू देखें बेटा मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में और दोनों का स्क्वायर रूट है, हम इसको इस तरह से कंबाइन कर देंगे एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल एक्स प्लस 6, ठीक है। अब यहाँ से देखिए बेटा एक्स और एक्स ऐड होगा, सो ये 2x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा क्योंकि माइनस 2 और 1, सो आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट। ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर, एक्स को माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करें माइनस 2x, 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करें प्लस x, माइनस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2, ठीक है, इक्वल एक्स प्लस 6। अब ये वैल्यू जो है इसको हम इक्वल के दूसरी साइड पे मूव कर लेंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे 2 स्क्वायर रूट, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर, माइनस 2x में से x माइनस कर दें, आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स एंड माइनस 2, ठीक है। ये वैल्यू इक्वल के दूसरी साइड पे मूव होगी, सो साइन चेंज हो जाएंगे, x माइनस 2x हो जाएगा और प्लस 6 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ से देखिए बेटा माइनस 2x में से x माइनस करते हैं और ये वैल्यू पहले हम राइट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 7, 6 में 1 ऐड करें 7 और ये आ जाएगा माइनस x, ठीक है। इस तरह से ये वैल्यू आपके पास है 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू पे स्क्वायर रूट है इसको अगेन हमने रिमूव करना है, उसके लिए हम यहाँ पे फिर राइट करेंगे टेकिंग स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप राइट करेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। इस साइड पे स्क्वायर लें 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इस वैल्यू का स्क्वायर लेना है। यहाँ पे आपके पास वैल्यू है 7 माइनस एक्स, इस वैल्यू का स्क्वायर लेना है, ठीक है। यहाँ से बेटा 2 का सेपरेटली स्क्वायर आप राइट कर लेंगे, 2 स्क्वायर इस तरह से राइट कर लें और ये वैल्यू का आप सेपरेट कर लें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है। इस वैल्यू का सेपरेट कर लें इक्वल। ये वैल्यू जो है बेटा यहाँ पे हम फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसको ओपन करेंगे। माइनस का फार्मूला हमारे पास होता है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इस फॉर्म में वैल्यू है हमारे पास, हम इस तरह से इसको ओपन कर लेंगे। ए स्क्वायर मीन हम यहाँ पे 7 का स्क्वायर राइट करेंगे प्लस बी स्क्वायर, एक्स है बी की प्लेस पे उसका स्क्वायर माइनस 2, फर्स्ट वैल्यू 7 सेकंड एक्स, तो वो राइट कर लेंगे, ठीक है। अब इस साइड से बेटा देखें 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ से ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, रिमेनिंग में वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल 7 का स्क्वायर लें 49 प्लस एक्स का स्क्वायर लें एक्स स्क्वायर माइनस 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें 14, साथ में आ जाएगा एक्स, ठीक है।
यहाँ से बेटा इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4x एंड माइनस 8, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 इक्वल 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x। ठीक है, अब हम बेटा क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको इक्वल के इस साइड पे मूव कर लेते हैं, यहाँ से हम मूव कर लेते हैं ये सारी वैल्यू इक्वल के इस साइड पे। हम यहाँ पे राइट करेंगे 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 माइनस 49, ये वैल्यू इधर मूव हुई, यहाँ से x स्क्वायर मूव हुआ, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव वैल्यू थी पॉजिटिव 14x हो जाएगा और इक्वल यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ से देखें बेटा 4x स्क्वायर में से माइनस x करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3x स्क्वायर। ठीक है, फिर आप देखिए माइनस 4x है और प्लस 14x है, यहाँ पे आ जाएगा 10x, क्योंकि 14 में से 4 माइनस करें 10 आ जाएगा, ग्रेटर वैल्यू का साइन पॉजिटिव है सो पॉजिटिव लगा लेंगे। यहाँ पे माइनस 49 है और माइनस 8 है, इसमें आप दोनों को ऐड करें तो वैल्यू आ जाएगी माइनस 57 इक्वल 0। अब बेटा ये जो वैल्यू आ गई है इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन के लिए हम थर्ड वैल्यू को ऐसे ही राइट कर लेंगे, फर्स्ट को और लास्ट वाली वैल्यू को भी। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 57 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, देखिए हमारे पास क्या आता है। 3 को बेटा हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई 57 और वैल्यू आ गई है 171 माइनस 171 एक्स स्क्वायर। अब बिटवीन में हमें दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 171 एक्स स्क्वायर आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 10 है। उसके लिए बेटा आपके पास पेयर होता है 19 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो चेक कर लेते हैं हम, 19 मल्टीप्लाई 9 171 आ रहा है और 19 में से 9 माइनस करें तो 10 भी आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं -9। ठीक है, ग्रेटर वैल्यू के साथ वो साइन लगाना है जो यहाँ पे है, सो 19 ग्रेटर है उसके साथ पॉजिटिव लगाएंगे तो 9 के साथ हम नेगेटिव लगाएंगे, -9x प्लस 19x। ठीक है, अब देखें फर्स्ट टू वैल्यू में से बेटा 3x कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग में वैल्यू आ जाएगी आपके पास x माइनस 3 प्लस यहाँ से कॉमन आ रहा है आपके पास 19। ठीक है, रिमेनिंग में वैल्यू आ जाएगी x माइनस 3, क्योंकि 19 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 57 होता है, यहाँ पे 0, ये दोनों वैल्यू सेम है, हम अगेन कॉमन ले लेंगे x माइनस 3, यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 19 इक्वल 0। हमें x की वैल्यू चाहिए, दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल रख लेंगे, x माइनस 3 इक्वल 0 कॉमा 3x प्लस 19 इक्वल 0। x की वैल्यू चाहिए बेटा, हम 3 को इक्वल के दूसरी साइड पे मूव करेंगे, पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इस साइड पे नेगेटिव है, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास 3। इस साइड से हमें x की वैल्यू चाहिए, 19 को इक्वल के दूसरी साइड पे मूव करें, माइनस का हो जाएगा यहाँ पे x, ये -19, 3 को हमने मूव किया है इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो x की दो वैल्यू आ गई हमारे पास, x इक्वल 3 और x इक्वल -19/3। अब हमने इसकी चेकिंग करनी है क्वेश्चन की, ये जो वैल्यूज़ आई हैं इनको ओरिजिनल फॉर्म में जो वैल्यू थी उसमें x की प्लेस पे पुट करेंगे, दैन हम चेक करेंगे कि सोल्यूशन सेट में हम क्या राइट करेंगे। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं चेकिंग। ठीक है, वैल्यू है आपके पास जो क्वेश्चन था उसमें हमने ये पुट करनी है, सो हम क्वेश्चन को यहाँ से राइट कर लेते हैं। स्क्वायर रूट x प्लस 1 हम यहाँ पे राइट करेंगे, स्क्वायर रूट x प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट x माइनस 2 इक्वल स्क्वायर रूट x प्लस 3। हम क्या कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं, पुट x इक्वल 3। ठीक है, यहाँ पे x है उसकी प्लेस पे हम 3 पुट कर देंगे, 3 प्लस 1 प्लस 3 माइनस 2 इक्वल 3 प्लस 6। ठीक है, 3 में 1 ऐड करें 4, स्क्वायर रूट प्लस 3 से 2 माइनस करें 1 स्क्वायर रूट इक्वल 3 में 6 ऐड करें सो 9 स्क्वायर रूट। यहाँ से 4 स्क्वायर रूट को हम 2 का स्क्वायर की फॉर्म में राइट कर लेते हैं, प्लस ये कैंसिल हो सकता है क्योंकि 1 की वैल्यू जो भी हो पावर वो 1 ही आ जाती है, इक्वल यहाँ से आप इसको 3 स्क्वायर में इस तरह से राइट कर सकते हैं, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, 2 प्लस 1 इक्वल ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 3, 2 में 1 ऐड करें हो जाएगा 3 इक्वल 3। इट्स मीन ये जो हमने वैल्यू x की ली है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, ये हम आंसर में राइट करेंगे। अब हम सेकंड वैल्यू को पुट कर लेते हैं, यहाँ पे हम राइट करेंगे पुट x इक्वल -19/3। ठीक है, ये वैल्यू है, इसमें x की प्लेस पे हम पुट कर देते हैं -19/3 प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट
-19/3 -2 इक्वल, यहाँ पे भी x की प्लेस पे -19/3 + 6। ठीक है, अब यहाँ से देखें बेटा, हमने एलसीएम लेना है, हम एलसीएम इसका लेंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा, -19 ऐसे ही 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे राइट कर देंगे, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 3 नहीं है तो इस वैल्यू को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 को 3 के साथ करें 3 आ जाएगा, स्क्वायर रूट प्लस ये वैल्यू भी ऐसे ही हम इसका एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा, -19। यहाँ से देखिए डिनोमिनेटर में 3 नहीं है, सो हम -2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो आंसर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा -6। ठीक है, हम राइट कर लेते हैं इक्वल, इस साइड पे बेटा हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 3, यहाँ पे है -19 प्लस 3 को 3 से माइनस करेंगे हम, क्योंकि डिनोमिनेटर में 6 के 3 नहीं है, सो ये वैल्यू 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे आ जाएगा 18। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 19 में से बेटा 3 माइनस करें तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -16/3 स्क्वायर रूट प्लस यहाँ से -19 और 6 है तो 19 में 6 ऐड करें तो वैल्यू आ जाती है -25, डिवाइड में आ जाएगा 3 इक्वल, इस साइड से देखें बेटा -19 और +8, -19 में से 18 माइनस करें तो वैल्यू आ जाएगी -1/3। ठीक है, अब बेटा ये जो माइनस है इसको हम सेपरेट राइट कर सकते हैं। ठीक है, हम इस माइनस को सेपरेट राइट कर लेंगे, जो 16 है उसको हम 4 के स्क्वायर की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट इस तरह से। यहाँ पे आपके पास -1 है और डिनोमिनेटर में वैल्यू है 3। ठीक है, इसका भी सेपरेट कर देते हैं स्क्वायर रूट प्लस, यहाँ पे भी बेटा सेपरेट कर लेंगे, सॉरी यहाँ पे सेपरेट कर लें आप, 5 का स्क्वायर होगा ये 5 स्क्वायर, इस तरह से। यहाँ पे आपके पास -1 है और डिनोमिनेटर में 3 है इक्वल, इस साइड पे बेटा देखिए -1 जो है उसकी प्लेस पे हम आयोटा स्क्वायर राइट कर सकते हैं, क्योंकि -1 इक्वल होता है आयोटा स्क्वायर के। इसका स्क्वायर रूट सेपरेट कर लें, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का कर लेते हैं। यहाँ से देखें ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और ये -1 की प्लेस पे हम आयोटा स्क्वायर पुट कर लेते हैं, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 3 प्लस, यहाँ से बेटा इसका सेपरेट कर लेंगे 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यहाँ पे डॉट और -1 की प्लेस पे हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेते हैं, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 3 इक्वल, यहाँ से देखें बेटा ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, वैल्यू आ जाएगी आयोटा ओवर स्क्वायर रूट 3। इस साइड से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 आयोटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 इक्वल आयोटा ओवर स्क्वायर रूट 3। यहाँ से बेटा हम एलसीएम लेंगे, इस वैल्यू का एलसीएम लें तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास, एलसीएम में स्क्वायर रूट 3 दोनों के डिनोमिनेटर में है, सो ऊपर वाली वैल्यू हम ऐड कर लेंगे 4 आयोटा प्लस 5 आयोटा। ठीक है, एज इट इज़ राइट कर लेंगे, यहाँ पे है आयोटा ओवर स्क्वायर रूट 3, इन दोनों को ऐड करें तो वैल्यू आ जाती है 9 आयोटा ओवर स्क्वायर रूट 3 इक्वल आयोटा ओवर स्क्वायर रूट 3। ठीक है, आप देखें ये दोनों वैल्यू जो हैं वो डिफरेंट हैं, सेम नहीं है। इट्स मीन हमने जो -19/3 की वैल्यू पुट की थी उसने इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं करवाया, तो सोल्यूशन सेट में हम जस्ट 3 राइट करेंगे, सोल्यूशन सेट इक्वल टू 3। ठीक है, जो सेकंड वैल्यू है उसने सेटिस्फाई नहीं करवाया, सो हम उसको राइट नहीं करेंगे। अगर आपने उसको राइट भी करना है तो आप -19/3 को एज अ एक्सट्रेनियस वैल्यू राइट कर सकते हैं। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, कॉमा लगा लें, सेकंड वैल्यू है आपके पास -19/3। ठीक है, इसको राइट कर लेंगे एक्सट्रेनियस। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया था स्क्वायर रूट x+1 प्लस स्क्वायर रूट x-2 इक्वल स्क्वायर रूट x+3। हमने दोनों साइड पे स्क्वायर लिया क्योंकि हम स्क्वायर रूट रिमूव करना चाह रहे थे, तो ये वैल्यू हमने ऐसे राइट कर ली। यहाँ से ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होकर यहाँ पे वैल्यू आ गई x+6। ये वाली जो वैल्यू थी इस पर हमने फार्मूला अप्लाई किया, इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने ओपन किया है। सो हमारे पास इसकी वैल्यू फार्मूला हमने यूज़ किया a+b होल स्क्वायर इक्वल a² + b² + 2ab। हमने ये इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे a² राइट किया, फिर +b² + 2ab। ठीक है, उसके साथ देखा हमने कि ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, ये वैल्यू आ गई यहाँ से +2ab, इनको कंबाइन हमने राइट कर लिया।
फिर हमने क्या किया, यहाँ से x में x ऐड किया तो 2x हो गया, 1 को -2 के साथ सॉल्व किया तो -1 आ गया। यहाँ पे ये जो वैल्यू थी इसको मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। इस वैल्यू को हमने ऐसे ही राइट कर लिया। ये जो 2x और -1 था हमने इसको इक्वल के दूसरी साइड पे मूव किया, इनके साइन चेंज हो गया, -2x हो गया और +1। यहाँ से 6 और 1 को ऐड किया 7, स्टार्ट में पॉजिटिव वैल्यू राइट कर ली और -2x में से x माइनस किया -x, ठीक है। और यहाँ से बेटा आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई थी। हमने ये स्क्वायर रूट रिमूव करना था, हमने अगेन स्क्वायर लिया दोनों साइड पे, यहाँ से स्क्वायर लिया तो ये 2 का स्क्वायर सेपरेट कर लिया, ये स्क्वायर ने इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया, ये वैल्यू ऐसे आ गई। यहाँ से हमने अगेन a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ किया, वो इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो यहाँ पे देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हमने इस तरह से राइट किया। 7 का स्क्वायर 49, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई की वैल्यू आ गई -14x। फिर हमने क्या करना था, ये जो वैल्यू थी इसमें 4 को इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आ गई 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमने क्या करना था, इसमें जो वैल्यू थी उसको मूव कर लिया, ये सारी वैल्यूज इक्वल को इस साइड पे मूव कर ली, उनके साइन चेंज हो गए, 0 को इक्वल आ गया, इनको सॉल्व किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। हमने क्या किया, इसकी फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन के लिए फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके देखा 171 आ रहा था। फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को ऐसे ही राइट किया, बिटवीन में 2 ऐसी वैल्यू चाहिए थी जिनको मल्टीप्लाई करें तो 171 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये बिटवीन वाली वैल्यू आए। सो 9 और 19 ऐसे पेयर थे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 171 आ रहा था और ऐड सब्ट्रैक्ट करने से 10x आ रहा था, ठीक है। फिर हमने जो ये साइन था वो ग्रेटर वैल्यू के साथ लिखा, सेकंड वैल्यू को माइनस में राइट किया, कॉमन लिया, यहाँ से वैल्यू हमारे पास आ गई x माइनस 3x प्लस 19 इक्वल 0। हमें x की वैल्यू चाहिए थी, हमने दोनों फैक्टर्स को 0 को लेकर रखा, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3 और इस साइड से वैल्यू आ गई -19/3। फिर हमने इसकी चेकिंग करनी थी। चेकिंग के लिए हमें जो x की वैल्यू आई थी उसको जो इक्वेशन गिवन थी उसमें पुट किया, इस सब को सॉल्व किया तो फर्स्ट वैल्यू जब हमने x पुट की तो दोनों साइड पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, ठीक है। इट्स मीन ये सोल्यूशन सेट में हम राइट करेंगे। फिर हमने सेकंड वैल्यू को पुट किया -19/3 को x की प्लेस पे। ये सारी इसकी कैलकुलेशन करने के बाद जब आपने इसको फर्दर सॉल्व किया, सारी इसकी कैलकुलेशन हुई तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो आया 9 √3 इक्वल √3। यहाँ से देखा ये दोनों वैल्यू डिफरेंट है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया। सो हमने क्या किया, जो वैल्यू इक्वल आ गई थी जिसने सेटिस्फाई किया था उसको सोल्यूशन सेट में राइट कर दिया और -19/3 को हमने एज अ एक्सट्रेनियस वैल्यू राइट किया।